मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इम्तियाज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इम्तियाज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश भर में वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के बजरंग दल इकाई ने आज वक्फ बोर्ड का घेराव किया। रायपुर जिला के बजरंग दल इकाई ने जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक रैली निकाली और रायपुर की पुरानी बस्ती के 5 परिवारों की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का विरोध जताया। बजरंग दल की जिला इकाई ने बोर्ड पर देश में लैंड जिहाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और इसके साथ ही प्रदेश सरकार भी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा में असमर्थ दिखाई दे रही है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड के विरोध में जमकर नारेबाजी की। नोटिस मिली है कि जिस ज़मीन में आप लोग रहते हैं वहाँ पे वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और 24 तारीख को उसका जवाब देने के लिए बोला गया है और उससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किस प्रकार की मांग है आपकी? हाँ, वो तो हम पुश्तैनी ज़मीन भी है जहाँ रह रहे हैं हम लोग सन 56। मांग क्या है अब आपकी? मांग हमारी यही है, जो ये विधर्मी लोग वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदू परिवारों को पीड़ित करके 5 परिवारों को नोटिस थमाया गया है, जो एकदम गलत है, निराधार है। हम चाहते हैं, हम हिंदू जो पिछले 70-80 साल से उस घर में रह रहे हैं, 3 पीढ़ियों से उस घर में रह रहे हैं, हम क्यों जवाब देंगे? हम क्यों पेपर दिखाएंगे? अगर तुम्हारे पास पेपर है, वक्फ बोर्ड के पास पेपर है, हम खुली चुनौती देते हैं, तुम पेपर दिखाओ। अरे कोई भी तुमको बोलेगा जाकर तुम्हारे ऑफिस में कि इस पे दावा ठोक दो, तुम दावा ठोक देते हो। ये कांग्रेस सरकार ने जो हम हिंदुओं पे ये लैंड जिहाद वाला जो कानून थोपा है, हम चाहते हैं ये कानून निरस्त हो, बंद हो, तभी जाकर ये हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। क्या का हिंदू राष्ट्र है? बीजेपी सरकार है। क्या की बीजेपी सरकार है? जब हिंदुओं के हित की बात नहीं कर सकती, हिंदुओं के सम्मान में नहीं खड़ी हो सकती, आज हिंदू जाए तो जाएगा। एक ही देश बचा है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू पीड़ित है, तो ये हिंदू जाएगा कहाँ? हर जगह से मार के भगा रहे हैं हमको। एक दिन आएगा कि यहाँ से भी हमको मार के भगा दिया जाएगा, फिर हम हिंदू कहाँ जाएगा? आओ, जो सदियों से मुगलों की गुलामी करते हैं, फिर इनकी गुलामी करेंगे। यही चाहती है क्या बीजेपी सरकार? बीजेपी की सरकार। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम वक्फ बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं। जो इन्होंने हमको गलत तरीके से जो नोटिस दिया है, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये जो कानून है और जो हमको नोटिस थमाया गया, ये निरस्त हो और ऐसा किसी भी हिंदू परिवार पर कोई भी लाछन या कोई भी प्रॉपर्टी लैंड जिहाद ना हो, जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को बोलना चाहता हूँ, हिंदू है भाई, हिंदुओं का वोट लेने के लिए आप जनेऊ भी धारी कर लेते हो, तिलक भी लगा लेते हो, और आप हिंदुओं की वोट पाने के लिए हिंदू पार्टी बोलते हो। दोनों पार्टियों को बोलना चाहता हूँ कि ये कानून जो गंदा कानून है, उसको निरस्त करें और हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का सम्मान जहाँ होता है उसमें उसको अमली जामा पहनाएं और हिंदू हित की बात करें। जी, हमारा ये जो आज का प्रदर्शन है, ये वक्फ बोर्ड की उस काले कानून के खिलाफ है जो वक्फ बोर्ड की 1995 की धारा 85 में है कि वक्फ बोर्ड यदि किसी भी संपत्ति को, यदि उसको मन होता है कि उस संपत्ति के लिए वो अपना दावा कर सकता है, और दावे जिसने वक्फ बोर्ड में दावा किया है, वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, उस संपत्ति की अपील किसी सिविल न्यायालय में नहीं होती, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही होती है। यानी जो दावा करते हैं वही उसकी सुनवाई करेंगे और दावा करने वाले व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होता कि वह अपनी संपत्ति के लिए किसी न्यायालय प्रक्रिया में जाके न्याय पा सके। कुल मिला के उनके रहमो करम पर आज चले जाता है। हमारा जो आज का प्रदर्शन वक्फ बोर्ड की जो 1995 की धारा 85, 34 और 43 इन्हीं धाराओं को समाप्त करने के विषय है और शासन से हमारा निवेदन है कि शासन ये जो काला कानून जो है, जो मुसलमानों को खुश करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए और हिंदुओं का अहित करने के लिए है, इन धाराओं को तत्काल हटाया जाना चाहिए, जिससे सबको न्याय मिल सके और सबको जो है किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार न हो। अभी इन्होंने 5 लोगों को नोटिस दी है। वक्फ बोर्ड की नज़र में ऐसे और 10-20 स्थान हैं जहां पर वक्फ बोर्ड की नज़र है और वहां उन लोगों को देंगे। यदि हम ये प्रदर्शन नहीं करते हैं और शासन को हम ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तो प्रत्येक हिंदू के ऊपर में एक नाना प्रकार का जो है एक समस्या अब पैदा होगी। आपको बता दूं कि जो मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब में वक्फ बोर्ड नहीं है,
तुर्की में वक्फ बोर्ड नहीं है, लीबिया में नहीं है, मतलब जो मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है। लेकिन हमारे देश में राजनीति करने वाले जो लोग हैं पहले से 1954 से जो बैठे हुए, उन्होंने ऐसी एक वक्फ बोर्ड की व्यवस्था बना दी है जो उनको वोट पाने के लिए हमारे हितों का जो है अहित वो कर रहे हैं। हमारा आप सब से और ख़ास करके हिंदू समाज से ये आग्रह है कि आप सब सचेत रहें अपनी संपत्ति के लिए। वक्फ बोर्ड में जब वो आपको नोटिस देते हैं तो उनके पास कोई किसी प्रकार का अधिकार पत्र पेपर में नहीं रहता। आपको सिद्ध करना है कि वो ज़मीन जो है आपकी है, और किसके सामने सिद्ध करना है? वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने। तो ये जो एक प्रकार से काला कानून है, हमारे अधिकारों की हनन हो रहा है। हमारा आज का कार्यक्रम इसी के विरोध में है कि सरकार जागरण हो। भाई सलीम राज्य कह रहे हैं तो सलीम राज्य नोटिस क्यों भेजे? आप मेरे को बहन बताइए कि कह रहे हैं करनी में अलग बात है। आप एक तरफ से गोली मार रहे हैं, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। तो करनी कतनी में अंतर है। यदि वो कह रहे हैं तो पहले उसकी जो ज़मीनों की जो है भूमध्य स्वामी की उनको छानबीन करना चाहिए, कागज़ देखना चाहिए, बैठ की जो है चर्चा करना चाहिए, उसके बाद में नोटिस देना। आप उनकी ज़मीन को छीनने के लिए नोटिस दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम उनके लिए जस्टिफाई करेंगे। ये कथनी और करनी में अंतर है। इसीलिए हम चाह रहे हैं यदि वक्फ का यदि कोई है तो पहले उस जहाँ पर दावा कर रहे हैं वो अपनी भी बताना कि हमारे ये जो संपत्ति वक्फ की इस शासन में इस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति वही है जो मुस्लिम अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को जो ईश्वर कार्य में, अल्लाह के कार्य में जो दान दे रहा है, वही संपत्ति जो है वक्फ की मानी जाती है। लेकिन आज हो क्या रहा है, कहीं भी सरकारी ज़मीन है, आपने एक हरा चादर बिछा दिया, कहीं भी कुछ गए वहाँ झंडा गड़ा दिया, ये वक्फ की हो गई। तो ये तो हमारी सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी ना। आज रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सभी प्राइम लोकेशन में आप देखेंगे कि कहीं दरगाह शरीफ का आप एक हरा चादर लाए। आप दरगाह की बात कर रहे हैं, कई जगह ऐसे भी है जहाँ पर सरकारी जगहों पर मंदिर बने हुए हैं। उन सब का विरोध होना चाहिए। जो जनहित की जगह है वो जनहित में होना चाहिए। NIT के आगे जो आप NIT के नहीं, देखिए आप ऐसा गिनेंगे तो आपको मैं 50 बता दूंगा। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस प्रकार से जो सरकारी काम में बाधा आ रही है, जनहित को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, वो सारे कार्यों का हम विरोध करते हैं। तो क्या आप उन मंदिरों का भी विरोध करेंगे जो सरकार? आप मेरे से नहीं है, पहले आप दरगाह की बात करूंगा तो आप चढ़ जाएंगे। नहीं, दरगाह की बात नहीं, आप पीछे खड़े हुए हैं, है ना, वो जगह जो है। आप मेरे से नहीं, आप मेरे से पूछेंगे तो ये जो है ना, आप विषय को अलग दे रहे हैं। हमारा ये जो आज का धरना प्रदर्शन वो वक्फ कानून के अंतर्गत है। आप उसके बारे में पूछेंगे तो विषय और बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे मेहरबानी करता हूँ ये विषय को। भगवती प्रसाद शर्मा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद।